एक चैनल आता है पाकिस्तान से, तो वो एक माइक लेके ना वो सब जगह घूमता है कि मतलब सबसे सवाल करता है। तो वो सवाल किया, 2 लड़के थे, मतलब अच्छे थे वो, 20 ऐसा कुछ एज होगा। तो जो इतना वो मतलब वो पढ़ाई का ही उसका टाइम चल रहा है, वो पढ़ रहे हैं ना, कॉलेज कर रहे हैं या स्कूल कुछ भी कर रहा होगा। तो उससे सवाल किया गया कि आखिरी नबी कौन थे? तो वो बोल रहा है, पहले उससे सवाल किया कि 4 एक्टर का नाम बताओ, तो वो फट से बता दिया। बोला तुम क्या करते हो? बोला मैं टिकटॉक में रहता हूँ। तो बोला अच्छा। तो बोला अच्छा अभी आखिरी नबी का नाम बताओ, हम किसकी उम्मत है? तो बोलने लगा पता नहीं, अरे याद नहीं आ रहा ऐसे। तो बोलने लगा आखिरी नबी का नाम। अरे बोला उस टाइम में हम लोग थोड़ी थे, मतलब मुझे हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया सुन के कि ये क्या है, मतलब ये हाल है मुसलमानों, ये हाल है, मतलब आज की पीढ़ी का ये हाल है। इतनी तुम पढ़ रहे हो, तुमको इतना भी नहीं पता, और फिर तुम क्या जुम्मा की नमाज पढ़ते हो जाके? बोली बहन मैं जुम्मा की नमाज पढ़ता हूँ जाके। तो फिर क्या नमाज जो सिखाया है, जब तुमको उसी का नहीं पता है तो फिर तुम क्या नमाज पढ़ते हो? मुसलमानों को जाहिल और गंवार समझा जाता है। दुनिया भर में मुसलमानों की इमेज इस तरह से पेश की जाती है कि जैसे मुसलमानों का इल्म से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये सरासर गलत है। तारीख गवाह है कि आज जो मगरबी ममालिक साइंस, मेडिकल और स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में आसमान को छू रहे हैं, वो सारी तरक्की मुसलमानों की देन है। जिस वक्त मगरबी मुल्कों के ईसाइयों में साइंस का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था, उस वक्त सारी दुनिया में अल बैरूनी, इब्न सीना, अल तूसी, जाबिर बिन हयान, अल जजरी, इब्न अल हैशम, अबुल कासिस अल किंदी के काम और नाम का डंका बज रहा था। उन्होंने कई ऐसी इजादें की हैं जिन्होंने दुनिया और साइंस का रुख ही बदल कर रख दिया, लेकिन बाद के मुसलमानों ने इल्म की कदर करना कम कर दिया, जिसकी वजह से आज मुसलमान साइंस के शोबे में पिछड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम साइंसदानों की लिखी किताबों का रिसर्च कर मगरबी मुल्कों के साइंसदानों ने कई साइंसी इजाद कर ली, जिसकी वजह से अब दुनिया ये समझने लगी है कि साइंस और मेडिकल की सारी तरक्की मगरिब की देन है। इस गलत फहमी की असल वजह यह है कि लोग इस्लामी तारीख से अनजान हैं। इस्लाम की उसी सुनहरी तारीख को आपके सामने लेकर आई हैं कायनात अंसारी। इन्हें सुनिए और समझिए कि आज जिन मुसलमानों को पिछड़ा हुआ कहा जाता है, एक वक्त था जब दुनिया मुसलमानों के इल्म और हुनर के सामने सर झुकाती थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने से बड़े और छोटे को सलाम करती हूँ और दुआ करती हूँ उनकी बेहतरी की, और चाहती हूँ कि जो मैं बोलना चाहती हूँ उसको आप अच्छे से समझें, और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा जो मकसद है, मेरा जो आज का मुद्दा है वो है इस्लाम और कुरान। और ये दोनों ही चीज़ इतना गहरा है कि इसकी गहराई अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं पता और कोई जान भी नहीं सकता। कुरान की गहराई, इस्लाम को सही से समझना, हम लोग तो उसको समझ ही नहीं सकते। तो कोशिश कर सकते हैं, जब जैसे एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग कोई दुकान से जाते हैं, सामान खरीदते हैं, कुछ भी मशीन खरीदते हैं, कुछ भी, जो बॉक्स रहता है उसमें एक कार्ड रहता है जिसमें सब लिखा रहता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है। तो अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती, जो इतनी बड़ी कायनात, इतनी खूबसूरत ज़मीन दुनिया जो सब बनाए हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ तो मतलब किया होगा ना कि कैसे चलना है, कैसे चलाना है। तो उन्होंने भी तो कुछ बनाया होगा। तो हम लोग की जो गाइडलाइन है वो है कुरान, जिसमें सब है कि कैसे हम लोग को रहना है, कैसे दुनिया को जीना है, हम लोग का ज़िंदगी जीने का तरीका, दुनिया में रहने का, उसके बाद का तरीका, दुनिया के बाद क्या होगा उसको कैसे हम लोग को रखना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ कुरान में है। और जब तक हम लोग कुरान को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम लोग वो सब चीज़ जान नहीं पाएंगे, वो गहराई को जान नहीं पाएंगे। समंदर में खड़ा इंसान किनारे पे खड़ा होकर सिर्फ ये बोलता है कि ये इसकी गहराई है, लेकिन जब वो समंदर के जब अंदर नहीं जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, और अगर वो अंदर नहीं जाएगा ना उसको समझ पाएगा गहराई को, ना उसका मज़ा ले पाएगा। कुरान भी सेम इसी तरह है, जब तक हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे जब तक, तो उसको जान नहीं पाएंगे कि उसका अल्लाह का क्या मकसद है हम लोग को समझाने का, और हम लोग को क्या समझना उसमें। तो
इंसान भी इस तरह, मतलब इस्लाम का मतलब ही है, जैसे सिल्म एक वर्ड है अरबी का, सिल्म का मतलब है मिलना, सुलह कर लेना। जब दो आदमी एक दूसरे के अगेंस्ट है तो जब वो सुलह करते उसको बोलते सिल्म। अस्लमा, इसी से बना इस्लाम, जिसका मतलब है झुकना, सरेंडर करना। इस्लाम का मतलब इतना इस्लाम का मतलब ही इतना अच्छा है, जिस मजहब का, जिस दीन का मतलब ही इतना अच्छा हो कि मिल के रहना, नरमी से रहना, प्यार से रहना, जो उसको फॉलो करेगा, जो उसको समझेगा, वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता। आज मुसलमान हर जगह, हर जगह मुसलमान को गलत बोला जा रहा है, हर जगह उसको झुकना पड़ रहा है। क्यों झुकना पड़ रहा है? क्योंकि समझ नहीं पा रहा, अपना हिस्ट्री नहीं समझ पा रहा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि समझो, सीखो, अरबी सीखो और कुरान को सीखो, कुरान को पढ़ो। जिसने भी कुरान को पढ़ा है, उसको समझा है, उसने दुनिया को बहुत बहुत चीज़ दिया है। जैसे हम लोग हिस्ट्री, बहुत लोग बहुत पढ़े हैं और बहुत लोग हैं कि जो नहीं जानते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ अल बैरूनी के बारे में, जिन्होंने जिन्होंने पहाड़ की चोटी पे बैठ के ज़मीन का जायज़ा लिया, जो तो उन्होंने कैसे, उनको पता चलेगा ज़मीन का रेडियस, उन्होंने पहाड़ की चोटी पे बैठ के पता किया। तो उन्होंने हज़ारों साल पहले जो पता किया, उस टाइम में 6335 किलोमीटर था ज़मीन का रेडियस। और जब नासा ने पता किया तो 6371 किलोमीटर, सिर्फ 36 किलोमीटर का डिफरेंस था उसमें। तो वो हस्ती, तो वो तो शुरू से जब पैदा हुए तो उनको ये सब नॉलेज नहीं था। उन्होंने कैसे नॉलेज लिया? सब कुरान से लिया, उसमें सब चीज़ मिलता है। अब्बास इब्ने फरनास, अब्बास इब्ने फिरनास ने लकड़ी और सिल्क के पंखों से एक पहला एयरक्राफ्ट बनाया था, जिसने जो जब वो 65 और 70 साल की उम्र में थे, तो उन्होंने यमन के एक पहाड़ से जंप किया, यहाँ वहाँ से छलांग लगाई, तो वो 10 मिनट तक हवा में थे। तो ये चीज़, ये उड़ान जो हम लोग आज प्लेन में जाते तो कैसे जाते हैं, ये भी उन्हीं लोग की तरफ से डिस्कवर किया हुआ चीज़ है। इतना चीज़ जब हम ही लोग की हिस्ट्री से है, तो फिर हम लोग इतना झुक के क्यों रहते हैं? हम लोग को हर चीज़ में, हर जगह में अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हम लोग मुसलमान हैं। क्यों साबित करना पड़ता है? हम लोग हिस्ट्री ही नहीं जानते अपनी। उसके बाद बू अली सिन्हा, जो सबसे, जिन्होंने, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, इतनी मेडिसिन उन्होंने उनने डिस्कवर की कि उन्होंने, मतलब पहले के हकीम जो थे वो वहाँ पे जहाँ रहते थे वो, तो जो बादशाह थे, एक बार वो बीमार हुए, तो उनकी बीमारी कोई पकड़ नहीं पा रहा था, बड़े बड़े हकीम, शाही हकीम सब। तो उन्होंने बू अली सिन्हा को बुलाया गया, फिर सुना कि वो एक हैं, तो बुलाया गया। तो उन्होंने एक मेडिसिन उनको, मतलब उस टाइम तो पाउडर वगैरह वो सब, तो उन्होंने दिया, तो कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गए, चलने फिरने लगे। तो जो शाही हकीम थे, जो चीज़ हम लोग का शुरू से चलता आ रहा है, जेलिस, जेलसी, तो जेलिस हुए उनसे और उनके खिलाफ इतने इल्ज़ाम उन पे लगाए और उनको मुजरिम करार दिया गया। तो सबसे पहले जो वांटेड पोस्टर था, जो आज हर जगह आप देखेंगे वॉल पे लगा रहता है, वांटेड वांटेड, तो सबसे पहले वांटेड पोस्टर जो था, वो सबसे पहले बू अली सिन्हा के खिलाफ ही लगा था, उनके लिए ही लगा था। तो उनको फिर सज़ा भी मिली, क्योंकि बट उनकी कोई गलती नहीं थी। इतना वो फेमस हो गए थे, जो अगेंस्ट रहता है उनको तो करना ही था उनको। तो उसके बाद फिर इब्ने अल नफीस, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले पता किया कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है और पूरी बॉडी में कैसे पहुँचता है, नर्व के बारे में जाना सब। तो उसके बाद ज़हरवी अल अंसारी, जो जिन्होंने ऑपरेशन का डिस्कवर किया कि ऑपरेशन कैसे होता है। तो कोई भी बीमारी को, कोई भी चीज़ को करने के लिए वो जब करते थे तो वो उसको कॉपी में लिखते थे। तो उन्होंने जैसे ऑपरेशन से पहले, जैसे सीधा ही तो कट नहीं लगाते, दाग देते पहले, तो उन्होंने वो चीज़ का लगाया कि पहले दाग कैसे दिया जाता है, तीत को कैसे निकाला जाता है, हड्डी को जोड़ना, या कोई भी बॉडी पार्ट, कोई ऑपरेशन होगा तो
उन्होंने सब ऑपरेशन का जो भी हुआ डिस्कवर तो उन्होंने ही किया। तो मतलब सबसे पहले सर्जन वही थे, वो भी बहुत फेमस थे। उन्होंने कॉपी में सब लिखा और आगे चल के उन्हीं का पढ़ के आगे चल के फिर इतना इल्म हासिल हुआ सबको कि आज इतने फेमस डॉक्टर्स हैं। तो अगर वो लोग हम लोग के लिए नहीं करते ये सब चीज़, तो हम लोग इस जगह पे पहुंचते नहीं जिस जगह पे आज हम लोग हैं। इतना इलाज यहाँ पे आप होने लगा है, हर एक चीज़ का इलाज। तो अगर वो लोग कोशिश नहीं करते तो हम लोग ये चीज़ कभी हासिल नहीं कर पाते। उसके बाद खलील बिन अहमद, जो पहले तो पहले टाइम में जैसे बाहर दूसरे देश से बिजनेस होता था, तो अरब का भी दूसरे देशों से बिजनेस होता था। तो तिजारत जो होती थी, तो अरबी बोलेगा तो वो लोग तो लैंग्वेज समझ नहीं पाता था, तो लैंग्वेज समझने में उनको प्रॉब्लम होती थी। तो सबसे पहले जो डिक्शनरी थी वो खलील बिन अहमद ने बनाई थी। तो डिक्शनरी में कुछ कुछ वर्ड जो काम आते थे तो वो लिखे, जो आज हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं। बेशक आज किसी और का नाम लिया जाता है कि इसने वो उसको डिस्कवर किया, बट जो जड़ है वो हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग भी वही मान लेते हैं कि हाँ हम लोग ने कुछ नहीं किया, सब जो किया दूसरी कौम ने किया। तो सबसे पहले डिक्शनरी भी उन्होंने ही बनाई थी। और अल बैरूनी वो इंसान थे जिन्होंने समंदर में उतर के सबसे पहले एक जजीरे का पता लगाया था, अमेरिका। सबसे पहले उन्होंने उसको डिस्कवर किया था और उन्होंने ही पता लगाया था वहाँ पे एक जजीरा है जहाँ पे दुनिया बस सकती है, रह सकती है। उनके अल बैरूनी के बाद फिर इब्ने रुशद ने उन्हीं की बात को अपनी किताब में लिखा और उन्होंने भी आगे ये सिलसिला बढ़ाया कि कैसे पता लगाया जाए और कैसे वहाँ पे जाया जाए। अल रुशद की किताब पढ़ के फिर कोलंबस ने जाहिर किया कि हम लोग ये डिस्कवर किए कि अमेरिका को कोलंबस। आज किसी को पूछेगा सब बोले कोलंबस ने, लेकिन अल बैरूनी को कोई नहीं जानता, खुद मुसलमान नहीं जानता है अल बैरूनी को। मतलब कहने का मकसद यही है, इतने सारे जो भी मैंने आपको नाम बताए ये तो कुछ ही चंद नाम है जो मैं जानती हूँ, बट इनके जैसे हजारों इतने शख्स, इतने इंसान होंगे जो बहुत कुछ किए होंगे इस्लाम के लिए। हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं है कि नहीं है, मान लेते हैं दूसरी कौम ही सब किए। आज का मुसलमान खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है, अपनी हिस्ट्री को नहीं जान पा रहा है। मतलब उसको पता ही नहीं है कि हम लोग कुछ हैं। अरे मैं बोलती हूँ तुम ही हो, तुम ही किए हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं किया है, तुम ही हो। पर तुम अपनी हिस्ट्री तो उठाओ, तुम पता तो करो। और जब तक तुम पता नहीं करोगे तो कैसे जानोगे कि तुम क्या हो। आज जो तुम हर किसी के सामने झुक रहे हो, खुद को अपने को मतलब साबित करने में लगे हो, तो क्यों साबित करना है भाई। हम लोग का तो इतिहास ही इतना मजबूत है कि हम लोग का फ्यूचर ब्राइट है, हम लोग को क्यों साबित करना। आज का मुसलमान जेलिसी में ये सब में अपना टाइम खराब कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से कि मुझे कुछ बढ़ना है, आगे करना है। अगर ये लोग हम लोग की तरह रहते सोचते तो ये लोग भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। आपकी बातों से जैसे कि समझ में आया कि आप कहना ये चाह रही हैं कि आज जो कौम मुसलमान हैं, कौम मुस्लिम जो पसमानदगी है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग अपनी हिस्ट्री को भूल चुके हैं। आज उन्हें अपनी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। जो कौम जिसकी बुनियाद ही शुरू हुई थी इकरा लफ्ज़ से, पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर पकड़ते हैं और कहते हैं इकरा पढ़ो, आज वो कौम देखा जाता है ग्लोबली लिटरेसी के मामले में दलितों से भी पीछे है। तो आपको क्या लगता है मैम कि आज इस कौम को अगर दोबारा जिस तरीके से 6th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक जिस तरीके से पूरी दुनिया में इनका अपना एक दबदबा था, झंडा गाड़ के रखे थे इल्म और तमाम चीज़ों के बारे में, तो क्या लगता है आज भी इस कौम को इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए तालीम की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स बहुत इल्म की ज़रूरत है, क्योंकि आज के मुसलमान को पता ही नहीं है हम लोग का। अरे एक चैनल आता है पाकिस्तान से, तो वो एक माइक लेके ना वो सब जगह घूमता है कि मतलब सबसे सवाल करता है। तो वो सवाल किया, 2 लड़के थे, मतलब अच्छे थे, वो 20 ऐसा कुछ एज होगा। तो जो इतना वो मतलब वो पढ़ाई का ही उसका टाइम चल रहा है, वो पढ़ रहे हैं ना, कॉलेज कर रहे हैं या स्कूल कुछ भी कर रहा होगा।
तो उससे सवाल किया गया कि आखिरी नबी कौन थे, तो वो बोल रहा है, पहले उससे सवाल किया कि 4 एक्टर का नाम बताओ, तो वो फट से बता दिया। बोला तुम क्या करते हो, बोला मैं टिकटॉक में रहता हूँ। तो बोला अच्छा, तो बोला अच्छा अभी आखिरी नबी का नाम बताओ, हम किसकी उम्मत है। तो बोलने लगा पता नहीं, अरे याद नहीं आ रहा ऐसे। तो बोलने लगा आखिरी नबी का नाम, अरे बोला उस टाइम में हम लोग थोड़ी थे, मतलब मुझे हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया सुन के कि ये क्या है, मतलब मतलब ये हाल है मुसलमानों का, ये हाल है, मतलब आज की पीढ़ी का ये हाल है। इतने तुम पढ़ रहे हो, तुमको इतना भी नहीं पता, और फिर तुम क्या जुम्मा की नमाज पढ़ते हो जाके, बोली बहन मैं जुम्मा की नमाज पढ़ता हूँ जाके, तो फिर क्या नमाज, जो सिखाया है जब तुमको उसी का नहीं पता है तो फिर तुम क्या नमाज पढ़ते हो। लोग बोलते हैं अच्छा अरबी पढ़ रहे हो, अगर अरबी पढ़ा रहे हाफिज जी बैठ के पढ़ा रहे, तो सब लोग सोचते हैं ना इसको आता नहीं होगा, इसको पढ़ना नहीं आता है। अरे तुम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो बंदा जो पढ़ रहा है वो पढ़ क्या रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, अभी मैं बोलूंगी मैं अरबी सीख रही हूँ, तो सुनने वाला क्या सोचेगा, अरे इसको आती नहीं इसीलिए। तो ये नहीं सोच के, वो नहीं सोच पा रहा है इंसान कि ये सीख क्या रही है। मैं बोलना सीख रही हूँ, मैं लिखना सीख रही हूँ, मैं कुरान सीख रही हूँ, उसका मतलब समझ रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत मन है उसको सीखने का, उसको समझने का कि उसमें क्या अल्लाह पाक हम लोग को कहना चाहते हैं। जो इतना हम लोग के नबी भी बोले हुए हैं कि इसको पढ़ो, इसमें ज़िंदगी जीने का तरीका है, हर एक चीज़ है उसमें, हर एक चीज़। एक एग्जांपल देती हूँ कि हॉस्पिटल में मतलब नए बच्चे पैदा होते तो नर्सरी में एक साथ रहते हैं, तो नहीं मतलब पता ही नहीं चलता, नए बच्चे तो सब एक जैसे लगते हैं। तो एक माँ, 2 माँ के बच्चे मतलब इधर उधर हो गए नर्स की वजह से, तो बोलने लगी कि दोनों माँ बोल रही है मेरा बेटा है, और जबकि एक बेटा था एक बेटी, तो दोनों माँ बोल रही मेरा बेटा है। तो बाद में इतना कंफ्यूजन हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर्स को बोले वो लोग, आप बोलते हैं आपके कुरान में सब चीज़ का हल है, अब ये जो प्रॉब्लम है इसका हल निकाल के दिखाइए। तो वो भी थोड़ा ये हो गया कि अभी कुरान से कैसे निकालूं। बट मैं फिर बोलती हूँ कि कुरान में सब चीज़ है, सिर्फ उसको समझने वाला दिमाग चाहिए, समझने वाला दिमाग, जो हम लोग मतलब कहीं ना कहीं पूरा खो गए, हम लोग समझ ही नहीं पाते हर चीज़ का जवाब है। तो मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज़, तो कुरान में है ये कि मतलब लड़के का और लड़की का हिस्से का बात किया गया, जब कोई चीज़ का बंटवारा होता है तो हिस्से का बात, तो वहाँ पे लड़की का जो होता है वो कम रहता है लड़के से। तो मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती थी पब्लिक में, मतलब ये वर्ड मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि पब्लिक जाने कि कुरान में किस मतलब ये हर छोटी चीज़ का भी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं ये वाला वर्ड नहीं बोलना चाहती लेकिन फिर भी बोलूँगी। तो डॉक्टर बोले कि मतलब दूध चेक करो कि अगर जिसका कम है तो उसकी बेटी है, जिसका ज़्यादा है उसका बेटा है। तो फिर बाद में पता चला वही सही था। और ये भी आप पता करिए, आप एक नोटिस करिएगा कि लड़की की खुराक हमेशा कम रहती है लड़के से। तो ये कुरान हम लोग जो ज़िंदगी हर रोज़ जीते हैं, तो कितनी बातें हैं जो हम लोग कुरान से ही पकड़ के वही करते हैं, वही सुनते हैं, और वही हम लोग का मतलब हर रोज़ का वही करना है, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते। हर एक छोटी चीज़ हम लोग कुरान से करते हैं लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। तो मैं चाहती हूँ पढ़ो, लिखो, समझो, सब चीज़ पढ़ो जो मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं। मैंने सुना कि सोच बोलते हैं लोग हिफ्स कुरान हिफ्स कर लिया है, तो हिफ्स कर लिया है तो उसका मतलब तुम समझते हो, सिर्फ हिफ्स करना नहीं होता है कुछ भी, हिफ्स कर लिया और बस हो गया, तुम उसको समझ नहीं रहे हो जब, तो फिर क्या हिफ्स कर लिए। तुम 2 साल अगर नहीं पढ़ोगे तुम तो भूल जाओगे, और जब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो तो तुम आगे लाइन से लाइन कैसे मिलाओगे, कैसे समझोगे कि ये क्या है, तुम तो पूरा ही भूल जाओगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि पढ़ो और उसको समझो कि उसमें क्या है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। आज जैसे खुद को साबित करना पड़ रहा है, हर जगह तुमको वैसे ही साबित करना पड़ेगा। बस मैं यही और मुसलमान के घर में पैदा होना और मुसलमानी घर वाले ना मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान को खुद को अपने को मजबूत करना पड़ता है, मजबूती से कुरान को पकड़ना पड़ता है जो अल्लाह का कॉल है कि पकड़ो मजबूती से, तभी तुम सफल हो पाओगे अपनी ज़िंदगी में। और ये
तो कहने का मतलब आपका है कुरान तमाम चीज़ों को जो अल्लाह कह रहे हैं उसके लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत है अरबिक पढ़ने की और सीखने की। अगर आप सही तरीके से सीख जाते हैं अरबिक तो आपको क्या है, आप कुरान में जो भी तमाम चीज़ें लिखी हुई है आप उसको सही तरीके से पढ़ के उसके मायने को समझ पाएंगे। और मेरा कैसे ये शौक हुआ कि हम लोग उम्रा में गए थे, तो वहाँ पे तो सब जगह के लोग आते हैं ना, तो हम लोग को वहाँ पे मिले बहुत सारे लोग थे, यमन के थे, इधर उधर के सब जगह के, तो लेडीज लोग थी बहुत, मतलब इतनी प्यारी थी वो लोग, इतनी अच्छी थी। तो हम लोग मैं और मेरे शौहर हम लोग उम्रा कर रहे थे, तो हम लोग तवाफ कर रहे थे, तो एक सास बहू आए हुए थे, तो वो अकेली ही थी, तो मैंने उनसे परमिशन ली कि शहलाए, तो बोली ऑफ कोर्स, तो मैंने उनका लेके उनको ना तवाफ करवाया, वो लेडीज़ को, मतलब बहुत अच्छी थी वो। तो जब करवा दिया तो वो लास्ट में मुझे बहुत सारा बात बोली और मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा। बस मुझे एक ही वर्ड समझ आया, शुक्रान, ऐसे बोली वो, शुक्रान। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसी टाइम से मुझे बहुत मन था, मैं जब से वहाँ से वापस आई मेरा इतना मन था कि मुझे सीखना ही है, अरेबिक सीखना है मुझे। तो बहुत हम लोग बहुत ट्राई किया लेकिन कहीं पे मिलने, लेकिन फिर बहुत टाइम बाद मिले यहाँ पे। हम लोग के मटेरियल्स में इतना टैलेंट, लेकिन हम लोग खुद, वो लोग भी उतना नहीं जाहिर करते खुद को और हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। और हालात भी वैसे है कि इंसान समझ ही नहीं पाएगा कौन क्या, किसको नॉलेज है किसको क्या नॉलेज नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश किया सब जगह, तो फिर उन्होंने एक ढूंढा एक इंसान जो बहुत अच्छा, उनको बहुत नॉलेज है, मतलब इतना नॉलेज है उनको, ये सब चीज़ जो मैंने बोला ये सब चीज़ मैंने उनसे ही सीखा है। वो मुझे इतना, मतलब सब चीज़ का नॉलेज, जब मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मैं उनसे एक लाइन में बोलती हूँ, आगे को मुझे खुद से बता के उसका वो जो लिखा गया उस टाइम में लाइन, वो किस वजह से लिखा गया था वो भी बताते हैं साथ में, मतलब इतना नॉलेज है उनको। तो ये सब चीज़ वो मुझे सिखाए, अभी माशाल्लाह मैं उनसे सीख ही रही हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी सीख भी लूँगी और कुरान तो फिर अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो अरबी में बोल के आपको फिर बताऊंगी। आखिर में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे बोलने में अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरे बोलने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग अरबी पढ़ते, हम लोग अरबी सीखें, उसको समझें, कुरान को समझें, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ुबान है, ये हमारे नबी की ज़ुबान है, इसी में कुरान नाजिल हुआ है। हम लोग को जीने का तरीका सिखाता है कुरान। मैं चाहती हूँ इसको अच्छे से पढ़ें और समझें आप। आखिर मैं आपको गरीब नवाज के आने वाले 811वें वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।